समर्थन करने जेएनयू पहुंच गईं। भारत में माई बॉडी माई चॉइस के वोक आइडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका पादुकोण ही हैं। जबकि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि कई पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाना कई तरह की मानसिक और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन की सच्चाई वर्ष 2020 में सामने आई, जब उनकी ही सेक्रेटरी ने बताया कि वो ड्रग्स लिया करती थी। ठीक उसी समय अनुष्का शर्मा को भी अपने डिप्रेशन भरे दिनों की याद आने लगी थी। परिणीति चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज ने भी मीडिया के आगे आकर अपने डिप्रेशन की इमोशनल कहानियां सुनाई। शाहरुख खान, करण जौहर, वरुण धवन, ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार्स ने भी स्वयं को डिप्रेशन का मरीज घोषित कर दिया। बॉलीवुड की फिल्मों और वेब सीरीज में डिप्रेशन सबसे हॉट विषय बन गया। इसकी शुरुआत भी 2015 में ही दीपिका पादुकोण की फिल्म तमाशा से हुई। डिप्रेस्ड होना धीरे धीरे फैशनेबल हो गया। सामान्य गृहिणी से लेकर स्कूल कॉलेज के बच्चों तक ये कहना कूल है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। यदि कुछ कमी रह गई हो तो YouTube पूरी कर देता है, जिस पर ढेरों एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को भी कन्विंस कर देते हैं कि उसे बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या वो PDSD यानी प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेस स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है। ऐसा नहीं है कि मानसिक बीमारियां समस्या नहीं। यदि मार्केटिंग के जरिए उसे फैशनेबल बनाया जाएगा तो कई ऐसे लोग भी फंसेंगे जिन्हें दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं। भारत में जब तक संयुक्त परिवार थे, बच्चे माता पिता, भाई बहन, चाचा बुआ, दादा दादी से अपने मन की बातें कर पाते थे। अब वो विकल्प नहीं है, इसलिए खतरा निश्चित रूप से अधिक है। लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य के किसी व्यवहार को कब बीमारी कहा जाएगा, इसका पैमाना अभी पूरी तरह से अमेरिका से आयातित है। मेंटल हेल्थ की परिभाषा तय करने वाली भी अमेरिकी दवा कंपनियां हैं, जो चाहती हैं कि उनके अधिक से अधिक ग्राहक तैयार हों। बीते वर्षों में एक नई बीमारी गढ़ी गई है, जिसका नाम है सोशल एंजाइटी। हम सभी जब कोई नया काम करने या इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें थोड़ी घबराहट या नर्वसनेस होती है। ये एक सामान्य व्यवहार है, लेकिन अब बाजार में इसकी भी दवा उपलब्ध है। साइकोट्रोपिक दवाएं हार्मोन्स को नियंत्रित करती हैं। इनकी लत लगने का खतरा होता है। कई बार साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन दवा कंपनियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भारत में मानसिक रोगों की दवाओं का बाजार लगभग 2 अरब रुपए का है। ये 30% की दर से बढ़ रहा है। तो जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दीपिका पादुकोण को सोफे पर बिठाकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं, तो समझ जाइए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कोविड महामारी के समय मल्टीनेशनल दवा कंपनियों ने जब भारतीयों को गिनी पिग बनाने और करोड़ों अरबों कमाने का प्रयास किया था, तो यही मोदी सरकार चट्टान बनकर खड़ी हो गई थी। इसी सरकार ने योग और आयुर्वेद को जिस तरह से प्रचारित किया है, उससे बड़ी बड़ी दवा कंपनियों का धंधा चौपट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और नियत पर संदेह का कोई कारण नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनके